जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम एक साइट पे मौजूद हैं और हम एक चीज़ डिस्कस कर लें। जो हमारे केमिकल प्री फैब्रिकेटेड रॉड हैं उसके बारे में सवाल आते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, दोबारा से हम इस वीडियो में ज़रा इसको तफसील से देख लेते हैं। इस वक्त हम जिस साइट पे मौजूद हैं ये एक कॉम्प्लेक्स साइट है। इस पर मल्टीपल अर्थिंग हुई हुई है, जिस तरह ये नज़र आ रही है आपको, ये नज़र आ रही है। इस तरह से मुख्तलिफ़ जगह पे ये पूरे हॉल में अर्थिंग और ये आपस में कनेक्ट होंगी। उसकी रीज़न मैं एक और वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्री फैब्रिकेटेड रॉड जो हैं वो कहाँ पे हमें इस्तेमाल करने चाहिए। इस वक्त हमें रॉड नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बोर है, उसमें रॉड जा चुका हुआ है और उसके ऊपर हमारी फिलिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे रॉड मौजूद है, उसके ऊपर 2 इंच का केमिकल चढ़ा हुआ है और इस साइड के लिए स्पेशल जो रॉड डिज़ाइन किए गए थे वो 10 फुट लेंथ के थे और वो यानी कि ये 10 फुट गहराई तक रॉड गया हुआ है। ये केमिकल रॉड्स रिकमेंडेड होते हैं, या रिकमेंडेड के बजाय आसान अल्फाज में कहें, आपकी वैल्यूज़ पैरामीटर्स अर्थिंग के वो सही अचीव कर देते हैं अगर आपके पास जो साइट है, जो बोर है, उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा मौजूद हो। पहली चीज़, जिस तरह पहाड़ी इलाके होते हैं। दूसरी चीज़, रेत बहुत ज़्यादा मौजूद हो, जिस तरह रेगिस्तानी इलाके हैं। आपका इंटीरियर सिंध है, उसके बहुत सारे रीजन्स रेगिस्तानी हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाके मौजूद हैं वहाँ पे। और मैदानी इलाकों में भी, जिस तरह ये जो हमारी साइट है, ये हमारी शेखुपुरा में साइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसे तो मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मसला था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के मसले थे। एक तो डिज़ाइनिंग का इशू था। डिज़ाइनिंग, ये हाई वोल्टेज टेस्टिंग लैब है जहाँ पे तकरीबन 220,000 वोल्ट के इक्विपमेंट की टेस्टिंग होनी है, जिसकी वजह से हमें देखना होता है कि जब स्पाइक्स आएंगी जो अर्थ में जा रही होंगी उसके क्या क्या इश्यूज़ होंगे। एक तो उसके लिए ये रिकमेंडेड था क्योंकि इसकी हीट डिसिपेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके अलावा एक और मसला था इस साइट पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। मसलन ये देखें, यहाँ से जो बोर निकला हुआ है, यहाँ से जो बोर निकला हुआ है, यहाँ पे हम इलाके में तो ऐसे में मौजूद हैं जो मैदानी इलाके, लेकिन ये साइट एग्जैक्टली जो है यहाँ पे बोर में मसला है। अब सिर्फ 10 फुट की अगर लेंथ है बोर की, तो उसमें से तकरीबन ये देखें आपको ये पूरे कंक्रीट के पीस निकले हुए नज़र आ रहे होंगे, पूरे पूरे कंक्रीट के। अब एक एक बोर में से तकरीबन ये उधर टॉप से लेके नीचे कोई 6-7 और कुछ में 8 फुट तक नीचे सीधी कंक्रीट ही कंक्रीट थी, ठीक है। तो इसका मतलब चाहे इलाके में मिट्टी मौजूद है, लेकिन साइट पे सिर्फ पत्थर है, और ना सिर्फ ये कि पत्थर है बल्कि कंक्रीट है, प्योर कंक्रीट है, ठीक है। इधर साइड पे जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, पहले से कुछ कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी अंडरग्राउंड और वो अब वो डंप कर दी गई थी, ऊपर फर्श बना दिया गया था। तो इस साइट के लिए ज़ाहिर सी बात है फिर ये रॉड जो है वो ख़ास तौर पे रिकमेंडेड थे, जो कि मल्टीपल इनके मसले हल कर रहे थे। और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ जगह पे सारे यही रॉड्स लगाए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ना सिर्फ ये कि इनके लिए स्पेशली डिज़ाइन 10 फुट के थे, बल्कि स्पेशली डिज़ाइन विद स्पेशल कॉपर पट्टी थी ख़ास थिकनेस की, उसके साथ डिज़ाइन थे ये, ठीक है। ये है, इसी तरह से आगे भी मल्टीपल जगह पे ये अर्थिंग है और ये आपस में सारी कनेक्ट होंगी और इनका ग्रिड बनेगा और फिर उसके बाद ये इसके फ़ाइनल हम रिज़ल्ट्स लेके आएंगे। तो मेन मसला जो डिस्कस करने का है वो ये है अभी कि शायद इधर आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए, यहाँ पे भी जो केमिकल रॉड है थोड़ा सा नज़र आ सकता है, ये ठीक है। ये 2 इंच डाया का रॉड आपको नज़र आ रहा है। इस पाइप में ये प्री फैब्रिकेट होके यहीं इसी पाइप में ट्रांसपोर्ट हुआ है। ये तकरीबन ये देख रहे हैं आप, एग्जैक्ट 10 फुट की लेंथ है और 2 इंच का इसका डाया होता है। तो मेन चीज़ जो डिस्कस करने की है वो है इसका यूजेज। तो ऐसे एरियाज़ मैंने आपको बता दिया जो कि पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, जो रेगिस्तानी इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं, लेकिन आपकी साइट पे कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि वहाँ पे मिट्टी मौजूद नहीं है, पत्थर आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप प्री फैब्रिकेटेड रॉड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जब ये रॉड इस्तेमाल करेंगे तो इसके इर्द गिर्द हमें फिलिंग किस चीज़ से करनी है, क्योंकि पहले से कॉपर के इर्द गिर्द केमिकल तो चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो फिर हमें क्या और भी कोई केमिकल डालना है या नहीं। तो ये जो साइट है एग्जैक्टली जिस तरह ये है, इसी तरह से जो पत्थर वाली साइट कोई पहाड़ है या रेगिस्तान है, इस रॉड को डालने का एक अलग मकसद होता है,
लेकिन इसकी बैक फिलिंग अलग केमिकल से करनी पड़ती है, ठीक है। और कौन से केमिकल हैं वो आपको पता है, हमारे पास हमारी कंपनी मुख्तलिफ़ केमिकल्स बनाती है। इधर अगर मैं इसको आपको प्योर एग्जैक्टली इस एरिया का बताऊं, इन बोर्ड सब का बताऊं, तो यहाँ पे 10 फुट का रॉड डला हुआ है, प्री फैब्रिकेटेड रॉड, 2 इंच डाया है उसका केमिकल, और एक बोर के अंदर 2 सुपर अर्थ जेल पाउडर की बाल्टियाँ डली हुई हैं और 3 ज़ीरो अर्थ पाउडर की बाल्टियाँ डली हुई हैं एक बोर के अंदर। ये मैं एग्जैक्टली इस साइड की इस सब एक एक इंडिविजुअल बोर की आपको स्पेसिफ़िकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब इन स्पेसिफ़िकेशंस के साथ इनके रिज़ल्ट क्या हैं इन सब के, जहाँ पे हमें मिट्टी नहीं मौजूद, जहाँ पे सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट है, बोर के अंदर भी सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट है। हो सकता है कहीं पे हमें 1-2 फुट की मिट्टी टच हुई हो, कुछ बोर में हो सकते हैं हमें, मसलन वहाँ पे कुछ 1-2 बोर हैं वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिट्टी भी टच हो गई थी। लेकिन ओवरऑल इन सब के रिज़ल्ट क्या हैं? इन सब के रिज़ल्ट हैं ऑन एवरेज 3 ओहम, लेकिन कुछ के रिज़ल्ट जो कि मैं अभी इधर वीडियो में साइड पे वो लगा भी दूंगा उसके टेस्टिंग के वो रिज़ल्ट, मेरे ख्याल में शायद एक ये है और एक वहाँ पे कहीं पे है, वहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इसका 0.5 ओहम है और उसका 0.9 ओहम भी है। हालांकि ये जो क्योंकि मैंने इस पूरे इसको डिज़ाइन किया है सारी चीज़ें देख के कि कितना कितना हम मटेरियल डालेंगे तो क्या एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होंगे। मेरे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो मैंने सोचे थे उससे बहुत बेहतर आए, ठीक है। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि 0.5 भी आ सकते हैं और लेस दैन 1 ओहम भी आ सकते हैं। मैंने सारे ये टारगेट किए थे तकरीबन 5 to 10 ओहम के दरमियान के लिए, कि सारे ये 5 to 10 ओहम के दरमियान के लिए होंगे, ठीक है। उसके हिसाब से मटेरियल डिज़ाइन किया था, लेकिन मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आ गए हैं और ऑन एवरेज सारे 3 ओहम के हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक जो है 0.5 ओहम का भी है और एक लेस दैन 1 ओहम का भी है, ठीक है। तो ये इवन इतनी हार्श कंडीशन में होने के बावजूद, इतना मसले वाली साइट होने के बावजूद इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। अगर हम यही सेम आम तरीके से करते, जिस तरह हम कॉपर का रॉड या कॉपर की पट्टी डालते हैं और उसके लिए सिर्फ सुपर अर्थ जेल पाउडर या ज़ीरो अर्थ मिक्सिंग के साथ डालें, तो इनके जो रिज़ल्ट होने चाहिए थे इस साइट के लिए वो तकरीबन टच करने चाहिए थे कोई 7 से 10 ओहम के दरमियान सारे, ठीक है, वो इसको टच करते। लेकिन जो प्री फैब्रिकेटेड रॉड है उसकी वजह से आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा, उम्मीद से बहुत ज़्यादा इस वक्त बेहतर है यहाँ पे रिज़ल्ट, ठीक है। तो एक तो सिर्फ मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टेंस होती है वो एक पैरामीटर है, सिर्फ उस पे नहीं इस ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता। इसके अलावा बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं, स्टेप पोटेंशियल होते हैं, टच पोटेंशियल होते हैं, हीट डिसिपेशन देखनी होती है स्पाइक्स की, वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ओहम तो उसमें से एक पैरामीटर है और अगर हम ओवरऑल सारे पैरामीटर्स की कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ओहम की कॉम्प्लेक्सिटी कम कॉम्प्लेक्सिटी है असल में, ठीक है। हम ये बहुत ज़्यादा समझते हैं क्योंकि हमें बाकी पैरामीटर्स का पता नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक ही पैरामीटर को जानते हैं और उसी पे अपनी सारी तवज्जो जो है वो फोकस कर देते हैं, कहते हैं बस ये सही हो जाए, बाकी हमें पता ही नहीं होता कि क्या कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो एक पैरामीटर जो आप जानते हैं जो ओहम है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वो भी इस साइट पे जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट थे उससे बहुत बेहतर प्री फैब्रिकेटेड रॉड ने परफॉर्म किए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मिट्टी है, कोई मसला नहीं है हमारे बोर में, ना पत्थर आए हैं ना ही हमारे बोर में कोई रेत आई है, तो क्या हम प्री फैब्रिकेटेड रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका जवाब है कर तो आप सकते हैं, लेकिन हमें इंजीनियरिंग में एज इंजीनियर मुझे ये देखना होता है कि अगर मैं किसी चीज़ का मशवरा दे रहा हूँ और फ़र्ज़ करें कि उस मशवरे की कीमत बन रही है आपके पास कोई 40,000 रुपये का काम, तो अगर वही काम उतनी ही परफॉर्मेंस के साथ अगर 30,000 में हो सकता है तो मैं आपको मशवरा दूं कि आप कम कीमत वाला करवाएं। आप बिला वजह ज़्यादा कीमत क्यों खर्चना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप मेरे से कोई पूछे कि जी अगर हम ये कॉपर की पट्टी डालते हैं तो क्या हम सोने की पट्टी डाल सकते हैं या चांदी की पट्टी डाल सकते हैं, तो मैं कहूँगा डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन उससे आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं? अगर आपके अचीव सिर्फ पैरामीटर्स हैं और वो भी ओहम का पैरामीटर है तो वो कॉपर से अचीव हो जाएगा, तो आप 10 लाख की सोने की पट्टी डाल के क्या एक्स्ट्रा अचीव करना चाह रहे हैं? उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
सिर्फ आप अगर ये ज़हनी तसल्ली देते हैं कि जी हम महंगी चीज़ डाल रहे हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। जो बेनिफिट है वो आपको अचीव हो चुका है। हाँ, लेकिन जब आपकी साइट डिमांड करती है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ डालें, मसलन ऐसा प्री फैब्रिकेटेड रॉड डालें, तो फिर आप वो डालें, फिर आप कॉस्ट कटिंग की तरफ ना जाएं, अपनी साइट को ख़राब ना करें। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ये कि अगर आप कहते हैं कि जी हमारे पास प्योर मट्टी वाली साइट है और हम ये रॉड डाल देते हैं प्री फैब्रिकेटेड रॉड, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपके रिज़ल्ट जो हैं ईज़िली, अगर सिंपल कॉपर पट्टी, सुपरा जेल पाउडर और ज़ीरो अर्थ की मिक्सिंग के साथ आ सकते हैं, तो अगर आप उसको उस खर्चे को डबल करना चाहते हैं और प्री फैब्रिकेटेड जी वीडियो जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, इंटरप्ट हो गई थी। अच्छा, मैं बता ये रहा था कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारा कम्बिनेशन जो है आपकी साइट पे जिसमें मट्टी मौजूद है बोर में, आप कॉपर पट्टी के साथ, सुपर जेल पाउडर के साथ और अगर ज़रूरत है तो ज़ीरो अर्थ के साथ अपने रिज़ल्ट अचीव कर लेते हैं, तो अगर आप उसको डबल ख़र्चा करके ये डालते हैं प्री फैब्रिकेटेड रॉड, तो उसका पैरामीटर्स में आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। पैरामीटर्स थोड़े और डाउन हो जाएंगे, लेकिन एक तो ये बात भी याद रखें कि जब आप लेस दैन 5 ओहम अचीव करना चाहते हैं, तो लेस दैन 5 ओहम का मतलब अगर वो अचीव हो जाता है, मसलन 4 ओहम अचीव हो जाते हैं, तो 4 ओहम को मज़ीद डाउन करके आपको 2 ओहम पे या 1 ओहम पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस को आप अगर समझते हैं कि हम मज़ीद डाउन से डाउन करते जाएँ तो हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मसलन लेस दैन 5 ओहम का स्टैंडर्ड अगर नेपरा ने रखा है, जिस भी तरह से उन्होंने फॉलो किया, ब्रिटिश रूल को फॉलो किया, लेकिन जो भी इस वक्त स्टैंडर्ड है तो वो सोच समझ के रखा गया है। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि कस्टमर को फ़र्दर ख़ुद सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं और डाउन करूं तो मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होगा, बजाय इसके कि आप उसको और डाउन करने के चक्कर में पड़ें। आप और चीज़ें अपने सिस्टम की बेहतर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जो है वो तो सिर्फ एक काम है, एक कंपोनेंट है इस पूरे सिस्टम का जो कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं यहीं पे एक बताऊँ कि मैं इसको तो बहुत अच्छा कर दूँ, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग को, इसके रेजिस्टेंस भी परफेक्ट हो जाए, बाकी सारे काम भी, केमिकल भी मैंने बहुत अच्छा डाला है, लेकिन इसका जो जोड़ लगना है आगे जाने का, अगर मैं उस जोड़ को वीक लगा दूँ तो क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, मेरी सारी मेहनत जो वेस्ट है। बेसिकली मैंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन जहाँ से करंट ने आगे फ़्लो करना है, वापस आना है इसकी तरफ, मैंने उस जोड़ को वीक कर दिया। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खाली इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के ओहम डाउन करने पे आप तवज्जो ना दें, पूरे सिस्टम पे एंड टू एंड पे तवज्जो दी जाती है कि हमारा एंड टू एंड सिस्टम बेहतर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका सिस्टम बेहतर परफॉर्म करेगा। आपके मसले जो हैं अर्थिंग ने जो काम करने वो वाकई वो काम कर रही होगी। ठीक है, वायर की सिलेक्शन पे तवज्जो दें, जोड़ लगाने पे तवज्जो दें, अर्थिंग वायर कनेक्ट कहाँ पे करनी है इस पे तवज्जो दें, उसकी टेस्टिंग पे तवज्जो दें। बहुत से लोग टेस्टिंग ही नहीं करवाते, वो अजम्पशन ले लेते हैं कि ठीक ही हो गई होगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे तवज्जो दें ताकि आप जो पैसे लगा रहे हैं वो आप एग्जैक्ट पैसे जहाँ पे लगा रहे हैं उतना ही आपको बेनिफिट भी मिले। मेरा ये मशवरा कभी नहीं होता कि अगर आपका एक काम अगर 20-30 हज़ार में हो रहा है तो आप बिला वजह उसको 60-70 हज़ार में करवाएं, ये सोचते हुए कि बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये मशवरा नहीं होता आपको। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं रुका नहीं सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन मशवरा ये नहीं होता। इंजीनियरिंग में कभी ये बात सूटेबल नहीं होती कि आप बिला वजह एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करें।